Hello dear students. So in previous lecture we have discussed what are the definitions of complex numbers or operations on complex numbers, addition, subtraction, like that. ठीक है, तो आज हम देखेंगे what is modulus of the complex number and its conjugate, and also we will solve exercises questions. ठीक है, देखो तो सबसे पहले मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल रिप्रेजेंटेशन था z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, वेयर a इज रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z and b इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z। ठीक है, सो इट्स मॉडुलस इज डिनोटेड बाय this symbol and its value is only a real number, that is a square under root of a square plus b square. It is called modulus of complex number z. Okay, modulus of z. Clear? And another one is conjugate of complex number. Conjugate of complex number is denoted by z bar। ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं a माइनस आयोटा b। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसमें बस इमेजिनरी पार्ट में के सामने माइनस साइन आ जाएगा, देन द नंबर इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल z इज इक्वल टू आपको दिया है 2 माइनस रूट 3 आयोटा। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हैं इसको, या 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, तो ये होगा, तो इसके लिए जेड बार क्या होगा 2 प्लस 3 आयोटा। मीन्स इसका जो इमेजिनरी पार्ट है सिर्फ उसका माइनस टाइम्स होना है, यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो माइनस का माइनस टाइम्स क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सिमिलरली अगर इसके लिए आप मॉडुलस निकालेंगे, ठीक है, इसका मॉडुलस, तो मॉडुलस होगा अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, बिकॉज नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, तो यहां पर आ जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 9 विच इज नथिंग बट अंडर रूट 13। तो दिस इज द मॉडुलस ऑफ दिस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर z। ठीक है, तो इतना आसानी से आप ये ध्यान रख सकते हो। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज हैं और कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कोई भी फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2, z1 इंटू z2 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इज सेम एज z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट, और z1 by z2 conjugate can be written as z1 conjugate by z2 conjugate such that z2 is not equal to 0। ठीक है, तो इस तरह से आप बोल सकते हो। एंड we can also say z1 plus minus z2, it is written as z1 प्लस माइनस z2। ठीक है, मीन्स कॉन्जुगेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगा, एंड मॉडुलस ऑफ z1 z2 कैन बी रिटन एज मॉडुलस z1 मॉडुलस z2, और मॉडुलस ऑफ z1 बाय z2 कैन बी रिटन एज मॉडुलस z1 बाय मॉडुलस z2 सच दैट z2 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट एंड मॉडुलस। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5.1। इसमें दिया है क्वेश्चन में एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10 इन फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। ठीक है, तो a प्लस आयोटा b के फॉर्म में इनको कन्वर्ट करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 आयोटा इंटू
-3/5 आयोटा, मल्टीप्लाई में है, प्लस इंटू माइनस, माइनस आ गया, 5 इंटू 3/5 एंड आयोटा इंटू आयोटा, सिंपल। इसको रीअरेंज कर दिया सब मल्टीप्लाई में, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, कैंसिल, -3। नाउ आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या था, मैंने बताया था आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो -3 इंटू -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस माइनस प्लस, तो इसका आंसर क्या होगा, +3। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a प्लस आयोटा फॉर्म में, दैट इज z इज इक्वल टू 3 + 0 आयोटा, 0 इंटू आयोटा 0, तो ये आ जाएगा। तो यहां से a का वैल्यू आप बोल सकते हो 3, b इज 0, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट इज 0, रियल पार्ट इज 3, तो ये क्योंकि ये प्योर रियल नंबर है, ठीक है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, आयोटा टू दी पावर 9 प्लस आयोटा टू दी पावर 19। तो क्या बताया था यहाँ पे, आप ध्यान रख सकते हैं कि आयोटा की पावर 4 इंटू n प्लस 1, आयोटा की पावर 4n प्लस 2 माइनस आयोटा, सॉरी -1, आयोटा की पावर 4n प्लस 3 इज माइनस आयोटा एंड आयोटा की पावर 4n इज 1, ठीक है। तो अब देखो यहां पर आयोटा की पावर 9 मीन्स आयोटा की पावर 4 इंटू 2 प्लस 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 इज 9, प्लस आयोटा की पावर 4 इंटू 4 प्लस 3, ठीक है, 4 4 जा 16 प्लस 3 19। तो ये क्या होगा, आयोटा की पावर 1 आयोटा, आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा, सो इससे आयोटा माइनस आयोटा 0, तो 0 कैन बी रिटर्न एज 0 प्लस 0 आयोटा इन फॉर्म ऑफ a प्लस b, a प्लस आयोटा b। तो इस तरह से इजीली आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। लाइकवाइज थर्ड क्वेश्चन, आयोटा टू दी पावर -39, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, तो ये भी बहुत इजी है कि आपको करना है क्या, यहां पर a की पावर -n क्या होता है, 1/a की पावर n, तो इसको लिख सकते हैं 1/ आयोटा टू दी पावर 39, और 39 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 9 प्लस 3, 1/ आयोटा 4 इंटू 9 36 प्लस 3 इज 39। तो अब +3 है तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस आयोटा, सो 1/ माइनस आयोटा। अब क्योंकि आपको ये a प्लस आयोटा भी फॉर्म में जो नहीं है, तो इसको क्या करना है, आयोटा से ही इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, ठीक है, क्योंकि आयोटा तो 0 नहीं होता है, तो आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, आयोटा इंटू 1 आयोटा, माइनस साइन ऊपर, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा बाय आयोटा स्क्वायर मीन्स -1, सो माइनस माइनस प्लस आयोटा। तो इसको लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा, मीन्स a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1। हियर इमेजिनरी पार्ट इज 1 बट रियल पार्ट इज 0, ठीक है। तो इट इज, इसे बोल सकते हैं हम प्योरली इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इसको हम प्योरली इमेजिनरी नंबर बोल सकते हैं, इसमें रियल पार्ट है ही नहीं। और इसी तरह से जैसे यहां पर नंबर, इसे बोल सकते हैं प्योरली रियल नंबर, क्लियर, यहां पर इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है -2 -1/3 आयोटा होल पावर 3। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस को कॉमन लोगे, सो माइनस कॉमन लिया तो ये होगा 2 प्लस 1/3 आयोटा होल पावर 3। -1 का पावर तो पता है आपको, माइनस ही होता है, ठीक है। तो इसको अंदर में क्या लिख सकते हैं, बस 2 प्लस 1/3 आयोटा का होल क्यूब। अब इसको क्या करना है,
ए प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। ए प्लस बी होल क्यूब इज ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। क्लियर? तो यहां पर क्या होगा, माइनस टाइम्स माइनस तो बाहर, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, ये ए बी, 2 का क्यूब 8, 2 की पावर 3 इज 8 प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इज 2 स्क्वायर इज 4 इंटू बी मीन्स 1/3 आयोटा प्लस 3 इंटू ए 2 इंटू बी स्क्वायर मीन्स 1/3 आयोटा स्क्वायर प्लस बी क्यूब मीन्स 1/3 आयोटा का होल क्यूब। तो ये होगा a प्लस बी होल क्यूब। तो ये आ जाएगा -8, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 प्लस 4 आयोटा, 3 2 जा 6, 6 इंटू 1/3 का स्क्वायर 1/9 आयोटा स्क्वायर -1, देन प्लस 1/3 का क्यूब 1/27, 3 का क्यूब 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, बस हो गया। अब देखो ये क्या होगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 माइनस टाइम्स 8, 2 इंटू -1 -2/3। ठीक है, तो ये वाली नंबर रियल नंबर में ऐड होगा, इमेजिनरी में, प्लस 4 आयोटा -1 माइनस आयोटा बाय 27। अब क्या करना है आपको, -3 8 जा 24 माइनस एलसीएम 3 8 जा 24 माइनस 3 कैंसिल, 2 बचेगा ओनली, प्लस यहां एलसीएम 27, आयोटा को बाहर कर दो, 27 इंटू 4 7 जा 28 बचा 2, 4 2 जा 8 और 2 10, 108 माइनस 27 1 जा 27 1, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया -22/3 माइनस प्लस -107/27 iota. So you can say A is equal to -22/3 imaginary real part and -10/27 is equal to B, that is imaginary part. ये Z आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो कुछ और टाइप्स के क्वेश्चन जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना। सो हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर आपको बोला है जैसे फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइज 11 to 13। जैसे 4 - 3 आयोटा का आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या था, जैसे a प्लस आयोटा b कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स it is a complex number such that the product of numbers, two complex number is 1. So z into z inverse equal to 1 होता है। ठीक है, या z into z2 कुछ 1 होता है, तो इसका मतलब ये इनवर्स होगा। तो इनवर्स को हम इस तरह से ही रिप्रेजेंट करते हैं, या z into आप बोल सकते हैं कुछ 1/z है तो 1 होगा। तो 1/z में आपको ध्यान तो ये रखना होगा कि ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, z इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि उसका नहीं तो रेसिप्रोकल डिफाइन नहीं होगा। अब देखो यहां पर कैसे फाइंड करना है, तो मैंने बताया था z का वैल्यू क्या आता है, z इनवर्स इज नथिंग बट a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आयोटा। यही था z इनवर्स।
ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता। ठीक है, तो अब यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, सीधा अप्लाई कर सकते हो, सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपको क्वेश्चन 11 दिया है 4 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, तो इसको कंपेयर करेंगे तो z इज इक्वल टू क्या होगा 4, b इक्वल टू माइनस 3 ऑन कंपैरिजन विद a प्लस आयोटा b। तो इसका z इनवर्स क्या होगा, इसका z इनवर्स होगा a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 4 अपॉन 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर इज सेम एज 3 स्क्वायर माइनस 3 अपॉन, ठीक है, माइनस 3 अपॉन, सो b का वैल्यू ऑलरेडी माइनस 3 है, अपॉन 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर आयोटा। सो ये आ जाएगा 4 बाय 4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 3 बाय 25 आयोटा। सो ये जेड इनवर्स होगा इसके लिए। ठीक है, अब देखो ये निकलता कैसे है, अगर ध्यान दें तो हमें मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब क्या है, अगर ये जेड नंबर है तो एक ऐसा जेड, ठीक है, जिसका वैल्यू क्या हो, उसको इससे मल्टीप्लाई करने से आप बोल सकते हो Z1 इसका एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन करने से Z से इस नंबर से 1 आ रहा है। तो आपको क्या करना है, Z1 इज इक्वल टू आप बोल सकते हैं 1 बाय Z होगा। अब यहां पर ध्यान रखना है Z नॉट इक्वल टू 0। अब इसको क्या करोगे आप 1 अपॉन, यहां पर जैसे लिख देते हैं 4 माइनस 3 आयोटा। तो ये आएगा क्या, क्लियरली आप देखना, यहां पर अगर मैं Z1 को ये लिखा है 1 अपॉन 4 माइनस 3 आयोटा, तो ये तो a प्लस आयोटा b फॉर्म में नहीं है, तो इसको क्या करना है, इसी के कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है इनटू 4 प्लस 3 आयोटा बाय 4 प्लस 3 आयोटा, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया। अब इसके बाद क्या होगा, ये बनेगा 4 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये होगा क्या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर, सॉरी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच बिकम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या होगा 4 स्क्वायर एंड माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, तो ये क्या होगा 4 प्लस 3 आयोटा बाय 4 स्क्वायर 16 माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली आ जाएगा यहां से देखो 4 प्लस 3 आयोटा बाय 16 प्लस 9 इज 25। इट कैन बी रिटन एज 4 बाय 25 प्लस 3 बाय 25 आयोटा। आ गया यही। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना, डेरिवेशन इसी तरह से आता है, डेराइव कर सकते हैं। तो ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, 4 बाय ए स्क्वायर, और दैट इज ये क्या माइनस था यहां पर, तो उसका माइनस टाइम्स हो गया, तो आप बोल सकते हो वो जो फॉर्मूला में है माइनस बी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसीलिए। ठीक है, तो इतना आसानी से आप इनको मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स को कर सकता है क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इसी तरह से अब जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है √5 प्लस √3 आयोटा, इसका इनवर्स भी इजीली निकाल सकते हो, √5 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, तो ये है इसका निकालना है आपको मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो अगर 1 मार्क में क्वेश्चन है तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 3 मार्क्स में क्वेश्चन है तो इस तरह से डायरेक्ट करके कर दो, वो आपके ऊपर है। तो मैं यहां डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, तो Z इनवर्स इज इक्वल टू आ जाएगा √5 बाय √5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 3 अपॉन √5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर आयोटा। क्लियर, जो वैल्यू है b का उसका माइनस टाइम्स, तो ये आ गया √5 बाय √5 स्क्वायर इज 5 प्लस 9 14 माइनस 3 बाय 14 आयोटा।
बहुत इजीली जेड इनवर्स कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। देखो ये इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया है, लेकिन इसका कोई वो नहीं है, सॉल्यूशन आप जो है बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन बड़ा नहीं होगा, सॉल्यूशन बड़ा नहीं होगा। तो क्या करना है यहाँ पर, एक्सप्रेस फॉलोइंग इन फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। तो ये जो नंबर दिया है, तो ध्यान से देखें, दे दिया 3 प्लस आयोटा इंटू √5 इंटू 3 माइनस आयोटा इंटू √5 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √2 आयोटा माइनस √3 माइनस √2 आयोटा। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a इंटू ए स्क्वायर इज 9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस बी स्क्वायर मीन्स √5 इंटू आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब यहां पर देखें तो √3 प्लस √2 आयोटा, माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस √3 माइनस माइनस प्लस √2 आयोटा। तो ये क्या बनेगा, 9 माइनस √5 स्क्वायर 5 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 माइनस √3 कैंसिल, √2 प्लस √2 2√2 आयोटा। तो ये बन गया माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 5 14 बाय 2√2 आयोटा। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। और आयोटा को, आयोटा नीचे है तो इसको रैशनलाइज बोल सकते हो, या इसको आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो इससे क्या फायदा होता है, 7 आयोटा बाय आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, दैट इसकी वैल्यू होती है -1, तो माइनस। सो ये आंसर आ जाएगा। इसको a प्लस आयोटा बी फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो ये होगा 0 माइनस 7 बाय √2 आयोटा। a का वैल्यू 0, b का वैल्यू -7 बाय √2। रियल पार्ट इज 0, इमेजिनरी पार्ट इज -7 बाय √2। इट इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक, तो इस तरह से आप आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो ये था पूरा एक्सरसाइज कंप्लीटली। ठीक है, सो वी विल मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास।